अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो ज़रूर जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो अगर आपके पास देखें ax प्लस बी, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसको इक्वल टू ज़ीरो नहीं रखा हुआ, तो इससे बेहतर है कि ये जो आपके पास ऑप्शन सी है ये ज़्यादा राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो अगर आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सी वाला आंसर सबसे ज़्यादा सुइटेबल है। चलते हैं पार्ट बी की जानिब। बी, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाते हैं। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ये प्लस 6 इधर आगे आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इसमें एक आंसर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू 5। तो उसने हमें ये पूछा था कि इसके कितने रूट्स आ सकते हैं, तो एक आंसर आपके पास 0 है और एक 5 है, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स आ सकते हैं वो 2 रूट्स आ सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 3, वो कह रहा है व्हाट शुड बी एडिड टू मेक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इट का कंप्लीट स्क्वायर। तो अगर आप ये देखें, आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम किसी को बी का स्क्वायर बनाना चाहें तो एक आपके पास ये स्क्वायर बन सकता है और एक ये भी, ऐसे ये भी बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कंडीशन के हिसाब से देखें तो हमें चाहिए 2ab। अब b में ऐसी कौन सी टर्म आनी चाहिए कि अगर मैं b में लिखता हूँ 1/2, क्योंकि ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा तो x आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आना चाहिए 1/2 का स्क्वायर। तो अगर आप 1/2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4। इसका मतलब है कि अगर हमने इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा तो हमें इसके साथ जो 1/4 है वो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये उसकी जगह b की जगह बनेगा 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये x वापस इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है 1/4। पार्ट नंबर 4, सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस 4 उधर कन्वर्ट होकर +4 हो जाएगा। दोनों पे अगर हम अंडर रूट अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब है जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास बी ऑप्शन है, +2 और -2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमने इसमें से रूट्स निकालने, पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। ये इसके साथ कैंसिल, x माइनस 1 और ये आपके पास आ जाएगा +-3। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू +3। एक आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू -3। ये -1 उधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 1, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा -3 + 1, x इज इक्वल टू -2। तो आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो एक आ रहा है -2 और एक आपके पास आ रहा है 4। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। तो सबसे पहले हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं। इस 2 पावर x प्लस 1 का मतलब ये कि 2 पावर x भी लिखा हुआ है और 2 पावर 1 भी लिखा हुआ है, +1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आपके पास यूँ आ जाएगी 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ कि लेट करें कि लेट
2 पावर x इज इक्वल टू वाई, 2 की पावर x का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर, यह आ जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y का स्केयर। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y का स्केयर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आ जाएगा y का स्केयर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, y कॉमन लेंगे आ जाएगा y माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। अगर हमने जो लेट किया था इसको वहाँ पुट कर दें तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y आपके पास आ गया है 1 इज इक्वल टू 2 पावर x। मैं अगर कुछ करके बेसिस को सेम करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पावर 0 इज इक्वल टू 2 पावर x। बेसिस 0 हो पावर 0 तो आंसर 1 होता है। अब ये बेसिस सेम है तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास ये पार्ट होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 8, हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। अगर ये x देखें तो इसको मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, प्लस 1 बाई एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू 2 डॉट एक्स, ये आ जाएगा x का स्केयर, ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लूँ कि 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसको ऐड करूँगा तो ये 2 आ जाएगा। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x का स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x कॉमन करें तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन करें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो यह आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो वो भी जो आंसर है वो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो इसका मतलब है जो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, x इज इक्वल टू 1 हमारे फाइनल सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट, इफ a प्लस c इज इक्वल टू b then which of the following are the roots of the equation? ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। इस b की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस c, ये आ जाएगा ax स्क्वेयर प्लस इधर आ जाएगा a प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ax स्क्वेयर प्लस ax प्लस cx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर ax को कॉमन करूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से मैं अगर c को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 और ax प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और ax प्लस c इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस सी और x इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई a। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट ऑप्शन है। चलते हैं इसके पार्ट 9 की जानिब। नंबर 9, पार्ट नंबर 9 को करने से पहले एक डेफिनेशन देखने के एन इक्वेशन विच विल इन्वॉल्व एट लीस्ट वन इर्रेशनल ऑफ टाइप p ऑफ x, यानी कम से कम आपके पास एक इर्रेशनल नंबर अंडर रूट के अंदर हो और वेरिएबल भी साथ हो, इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। जैसे ये x प्लस 3 है, अब आपके पास ये जो वेरिएबल x है ये भी आपके अंडर रूट के अंदर है, इसलिए आपके पास ये एक रेडिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को अगर हम इसके साथ देखें तो ये अंडर रूट 3 है, लेकिन x जो है वो रेडिकल साइन के बाहर है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन नहीं है। तो अगर इस क्राइटेरिया में ये देखें तो ये अंडर रूट से बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, सिर्फ ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। पार्ट नंबर 10 के द रूट विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड, ये आपके पास होता है एक्सट्रेनियस रूट्स। ये हमने 1.3 में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए हैं,
कि अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन सेट आता है जिसको हम क्वेश्चन में दोबारा पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, तो वो जो रूट्स होता है वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट्स होता है, या उसको हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके पास ऐसी होती है कि अगर हम x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दें और कोई फ़र्क ना पड़े। ये पहली इक्वेशन तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को हम चेक करते हैं। जैसे ये x पावर 4 है, x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने कहा है कि हमने x को रिप्लेस करना है 1/x के साथ, 1/x का क्यूब प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 1/x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3 प्लस 1/x पावर 2 प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप एलसीएम देखें तो हाईएस्ट पावर x पावर 4 है। अगर मैं x पावर 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा x पावर 4 मल्टीप्लाई 1/x पावर 3 प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर 4 प्लस x पावर 4 मल्टीप्लाई 1/x प्लस x पावर 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बच जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 बच जाएगा। ये 1 कैंसिल होके x पावर 3 आ जाएगा और x पावर 4 इक्वल टू 0। तो अगर आप ये इक्वेशन देखें तो ये यही टर्म थी, x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और 1, इसको तरतीब से लिख दें तो वही टर्म बनेगी। तो इसका मतलब ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ये आपके पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। लास्ट पार्ट 12, वो कह रहा है 2 and -3 आर रूट्स ऑफ, कि इनमें से किस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू -3 है। इस 2 को इधर शिफ्ट करें, आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और इस -3 को इधर शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये अगर आप ये देखें तो ये आपके पास x माइनस 2 x प्लस 3, तो राइट ऑप्शन आपके पास C है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और क्वेश्चन 1 के तमाम MCQ सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास की किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हज़रत अली ने फरमाया, किसी पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में तुम्हें या तो एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा या एक अच्छा सबक। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।